हेलो एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं विद द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मिसलेनियस प्रोविजन। इसके अंदर शेड्यूल 3 के जो डिस्क्लोजर्स कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिमांड किए गए हैं उनके बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं कि एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट में जो डिस्क्लोजर देना है इन रिलेशन टू क्रिप्टो करेंसी, इन रिलेशन टू बेनामी ट्रांसेक्शन, इन रिलेशन टू सीएसआर एक्सपेंडिचर, इन रिलेशन टू सर्टेन रेशोज, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स अब हमें स्टडी करनी है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। You can expect one question from these 4 or 5 items. Number 1, CSR activities. Number 2, cryptocurrency. Number 3, Benami property. Number 4, relationship with struck of companies. And number 5, ratios. सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्क्लोजर ऑफ CSR activities. If a company is covered under section 135 of the Companies Act 2013, जहां पर कंपनी is required to expend a part of 2% of its net profit over the CSR activities, तो कंपनी को अपनी फिनेंशियल्स में क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं। अमाउंट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट, एक्सपेंडिचर जो आपने एक्चुअल में इनकर्ड किया, व्हाट इज द शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर, व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रीवियस ईयर शॉर्टफॉल, व्हाट इज द रीजन फॉर द शॉर्टफॉल, नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटी जहां पर आप इस एक्सपेंडिचर को इनकर्ड कर रहे हैं, details of related party transactions, that means if the expenditure or contribution is made to any trust that is being controlled by the company, where a provision is made with respect to the liability incurred by entering into the contractual obligations, movement in the provisions during the year should be shown separately. That means जैसे मान लीजिए आपने करंट ईयर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप एक हॉस्पिटल बना रहे हैं या एक स्कूल बना रहे हैं टुवर्ड्स द सीएसआर एक्टिविटीज, तो उसके लिए आप एक एक्सपेंडिचर के अमाउंट को एलोकेट कर देते हैं कि इतना अमाउंट हम इस एक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। लेकिन करंट ईयर में तो यूज नहीं हो रहा, वो 1 साल का प्रोजेक्ट है, 1.5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का प्रोजेक्ट हो सकता है। तो जो प्रोविजन आपने बनाए विद रिस्पेक्ट टू द लायबिलिटीज दैट इज इनकर्ड, जहां पर आपने एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की थी, तो उन प्रोविजंस में से मान लो पिछले साल प्रोविजन बनाया था, उस प्रोविजन में से कितना अमाउंट आपने करंट ईयर में यूटिलाइज कर लिया या करंट ईयर में कोई और एडिशनल प्रोविजन उसके अंदर बनाया है, तो आपको प्रोविजंस के अंदर जो मूवमेंट आई है ड्यूरिंग द करंट ईयर उसका डिस्क्लोजर्स देना है। सबसे पहले तो अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर। से फॉर एग्जांपल आपको 10 CR खर्च करना था, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड आपने 6.4 करोड़ इनकर्ड कर दिया, शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर 3.6 करोड़ का आपका करंट ईयर के एंड में शॉर्टफॉल है। करंट ईयर का पिछले सालों का शॉर्टफॉल क्या है, मान लीजिए पिछले सालों का शॉर्टफॉल 4.5 करोड़ है पिछले सालों का। रीजन क्या है शॉर्टफॉल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन देना है, क्या रीजंस हैं जिसके कारण आप ये अमाउंट इनकर्ड नहीं कर पाए। नेचर ऑफ सीएसआर एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, जिसके लिए आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहे हैं। Any related party transaction, contribution to any trust that is being controlled by the company, and where a provision is made with respect to any liability incurred
by entering into any contractual obligation, तो movement in the provision during the year should be separately shown. तो ये हमारी पहली फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स हैं इन रिलेशन टू सीएसआर एक्टिविटीज. दूसरा डिस्क्लोजर क्रिप्टो करेंसी का या वर्चुअल करेंसी. यदि कोई कंपनी, कोई एंटिटी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करती है या उसने क्रिप्टो करेंसी में या किसी वर्चुअल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ईदर ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट, देन करंट ईयर में क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ है ऑन द ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्ड क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल करेंसी. अमाउंट ऑफ करेंसी हेल्ड as at the balance sheet date, any deposit or advance from any person for the purpose of trading or investing in the crypto or virtual currency. So if any company is trading or investing in any cryptocurrency or virtual currency, three disclosures are to be given. Number one, profit or loss on the transactions involving crypto or virtual currency, amount of currency held as at the reporting date, deposits or advances from any person for the purpose of trading or investing in crypto or virtual currency. Next one, details of Benami property held. तो अब हम बेनामी प्रॉपर्टी के डिस्क्लोजर्स कवर अप करेंगे. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेयर any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under Benami Transactions Prohibition Act 1988. ये कारों में भी इसका डिस्क्लोजर है. कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 143 सब सेक्शन 10 की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ोगे, कारो 2020, तो उसके अंदर भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है. ये पैरा 3 क्लॉज 1 के अंदर पहले कंपनी इसका डिस्क्लोजर देगी शेड्यूल 3 के रिक्वायरमेंट के अंदर नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, देन ऑडिटर कारो की रिपोर्ट में पैरा 3 क्लॉज 1 के अंदर इसकी रिपोर्टिंग करता है. तो क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 इधर इनिशिएट की गई है करंट ईयर में और पिछले सालों से पेंडिंग चल रही है फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी है XYZ के नाम पर, वो XYZ कौन है? बेनामीदार, मतलब अता पता नहीं है उसका कुछ भी. तो यदि any proceedings is being initiated against the company or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions Prohibition Act 1988, कंपनी को क्या क्या डिस्क्लोजर्स देने हैं, किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई है और ये प्रॉपर्टी किस ईयर में एक्वायर्ड की गई थी, अमाउंट देयर ऑफ, इस प्रॉपर्टी का अमाउंट कितने पर ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, इफ प्रॉपर्टी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स देन रेफरेंस टू आइटम इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ये कहां पर रेफर की गई है. यदि ये प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं है, द फैक्ट शुड बी स्टेटेड अलोंग विद द रीजंस. Where there are any proceedings against the company under this law, जहां पर ये प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर नहीं है बट कंपनी ने इसको ट्रांजैक्शंस को इंड्यूस करने के लिए किसी को कंपनी के किसी एम्प्लॉय ने, डायरेक्टर ने किसी को इंड्यूस किया है, तो यदि एज ए अबेटर आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, अबेटर मतलब किसी पर्सन को इंड्यूस करना टू इंडल्ज इन सच काइंड ऑफ द एक्टिविटीज, या आपने बेची है किसी को
और जिसको बेची उसकी डिटेल नहीं पता आपको। और एज द ट्रांसफेरर, तो बताएं कि कंपनी के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग हो रही है वो एज ए अबेटर हो रही है, इंड्यूसर जिसने इंड्यूस किया था इस ट्रांसेक्शन को, या एज ए ट्रांसफेरर हो रही है। नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, करंट स्टेटस क्या है इसका, और कंपनी का व्यू क्या है इसके ऊपर। सबसे पहले तो क्या कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग फॉर होल्डिंग एनी बेनामी प्रॉपर्टी अंडर द बेनामी ट्रांसैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 इधर इनिशिएट हुई या पेंडिंग चल रही है? यदि हां, तो डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द ईयर ऑफ एक्विजिशन, अमाउंट देयर ऑफ, डिटेल्स ऑफ बेनिफिशियरीज, यदि प्रॉपर्टीज बुक्स में रिकॉर्डेड है देन रेफरेंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यदि प्रॉपर्टी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है फैक्ट शुड बी स्टेटेड अलोंग विद द रीजन, यदि प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी चल रही है एज द अबेटर और एज द ट्रांसफेरर, डिटेल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, नेचर ऑफ द प्रोसीडिंग, स्टेटस ऑफ द सेम एंड द कंपनीज व्यू ऑन द सेम। ये याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनीज, वो कंपनीज जिनका नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से रजिस्ट्रार ने डिलीट कर दिया ड्यू टू नॉन कंप्लायंस या ड्यू टू सर्कमस्टांसिस विच आर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सीए फाइनल में लॉ के पेपर में पढ़ोगे कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 248 रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी बाय द रजिस्ट्रार। तो यदि किसी कंपनी को अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 248 उसका नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज मेंटेन्ड बाय द रजिस्ट्रार, एंड हम जिस एंटिटी की, जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं उस कंपनी ने उसके साथ कोई ट्रांजैक्शंस की है, where the company has any transactions with the companies स्ट्रक ऑफ अंडर सेक्शन, मैं ऑडिट कर रहा हूं एबीसी लिमिटेड की, एबीसी लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और एक्स लिमिटेड एक स्ट्रक ऑफ कंपनी है। एबीसी लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को गुड्स सेल कर रखे हैं, वाई लिमिटेड इसका डेटर है, इसका नाम भी स्ट्रक ऑफ हो चुका है। एबीसी लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से कुछ गुड्स खरीदे हैं, जेड लिमिटेड का नाम स्ट्रक ऑफ हो चुका है। एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिबेंचर्स में, शेयर्स में, या एबीसी लिमिटेड के शेयर्स किसके पास हैं? एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की कंपनी के पास। एबीसी ने एक्स वाई जेड के शेयर ले रखे हैं या एक्स वाई जेड ने एबीसी के शेयर्स ले रखे हैं? तो यदि मेरे क्लाइंट का, मेरा क्लाइंट कौन? एबीसी लिमिटेड, मैं ऑडिटर किसका? एबीसी लिमिटेड का। तो क्या एबीसी लिमिटेड ने किसी भी कंपनी के साथ जिसका नाम स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है अंडर सेक्शन 248 किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शंस कर रखी है? यदि हां तो उस ट्रांजैक्शंस की डिटेल देनी है मुझे। नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, इस कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं? क्या ये कंपनी एक रिसीवेबल है, इससे पैसा लेना है मेरे क्लाइंट ने, या ये एक पेएबल है जिसको पैसा देना है मेरे क्लाइंट ने? मेरे क्लाइंट के शेयर्स वो इस स्ट्रक ऑफ कंपनी ने इन्वेस्ट कर, में मेरे क्लाइंट कंपनी के शेयर्स में इस स्ट्रक ऑफ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और एनी अदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो नेम ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी, बैलेंस आउटस्टैंडिंग, क्या इस स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ हमारी कोई रिलेशनशिप भी थी? होल्डिंग सब्सिडियरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर? तो सबसे पहले तो आपको इन सारी स्ट्रक ऑफ कंपनीज के नाम पता करने हैं। एक्स लिमिटेड, ये मान लीजिए रिसीवेबल है, जितना भी अमाउंट है 2.5 करोड़ रुपए लिख दीजिए, कोई रिलेशनशिप है? नहीं है। वाई लिमिटेड,
वाई लिमिटेड पेएबल है, कितना अमाउंट 1.4 CR। कोई रिलेशनशिप, ये एक सब्सिडियरी कंपनी थी। तो इस तरह से यदि हमारी क्लाइंट कंपनी ने कोई भी ट्रांजैक्शन की है विद अ स्ट्रक ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 248, तो उस स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम, उसके साथ क्या ट्रांजैक्शन की है, कि रिसीवेबल है, पेएबल है, उसकी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया, या हमारी क्लाइंट कंपनी के शेयर्स उस कंपनी के पास है, और एनी अदर अमाउंट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताइए एंड रिलेशनशिप विद दैट स्ट्रक ऑफ कंपनी इफ देयर इज एनी। तो ये डिस्क्लोजर्स हमें और अवेलेबल कराने हैं इन द नोट्स टू अकाउंट्स। चलते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट इज रेशियोज। फॉलोइंग रेशियोज आर टू बी डिस्क्लोज्ड: करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, नेट कैपिटल टर्नओवर। ये 4 टर्नओवर रेशियोज हैं। ये 3 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है: नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। करंट रेशियो, डेट इक्विटी, डेट सर्विस कवरेज, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बेसिकली क्या है, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो 4 तो टर्नओवर रेशियो कौन कौन सी, इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, नेट कैपिटल टर्नओवर। 4 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो: नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा अदर्स में करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इन रेशियोज का डिस्क्लोजर्स आपको और देना है, और इन रेशियोज के अंदर न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कौन कौन सी आइटम्स को इंक्लूड किया गया है उसकी डिटेल भी प्रोवाइड करनी है। एंड यदि किसी भी रेशियो में इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर 25% से ज्यादा का चेंज आया है तो उसकी एक्सप्लेनेशंस भी आपको अवेलेबल करवानी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक सिग्निफिकेंट रेशियो है ये। Explanation is to be provided for any change in ratio more than 25% as compared to the preceding year. So, ये रेशियोज आपको याद रखनी है। टोटल 11 रेशियो, जिसमें से 4 टर्नओवर है, 4 प्रॉफिटेबिलिटी है और 3 अदर्स आ गई। इसके अलावा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो आइटम्स इंक्लूड की गई है उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, और यदि किसी भी रेशियो में मोर देन 25% का चेंज आया है एज कंपेयर टू द प्रीसीडिंग ईयर उसकी एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करनी है। तो ये 5 डिस्क्लोजर्स हैं। कौन कौन से? एक सबसे पहले हमने पढ़ा CSR का, देयर आफ्टर क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल करेंसी का, फिर प्रोसीडिंग्स अंडर बेनामी ट्रांसैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट का, देन ट्रांसैक्शंस विद द स्ट्रक ऑफ कंपनीज, एंड लास्ट में रेशियोज। अब आपका क्या काम है, इसको लर्न करिएगा, रिवाइज करिएगा एंड क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा। और ये चैप्टर हमारा हो गया है फिनिश, और ये चैप्टर बिलीव मी अप्रोक्सीमेट 15 to 20 मार्क्स की एग्जामिनेशन वेटेज रखता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, जस्ट लेंथी है एंड रिपीटेटिव नेचर के टॉपिक्स हैं, बट चैप्टर सिंपल चैप्टर है। तो अब आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। रिवाइज करिएगा मल्टीपल टाइम, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिएगा, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मार्क करवाए हैं हर एक सब टॉपिक के साथ, उनकी लर्निंग जरूर करिएगा। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर,
और नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।